एक ऐसा वायरस जो लोगों को मारकर फिर से जिंदा कर सकता है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ ने इंसानों की जगह ले ली है और दुनिया पर उनका राज हो गया है। तीन तरफ से पानी से घिरा एक शहर का केंद्र बचे हुए लोगों का आखिरी किला है। लेकिन ज़ॉम्बी के इस दौर में भी यहाँ अभी भी जाति व्यवस्था मौजूद है। के साहब के नेतृत्व में अमीर और शक्तिशाली लोग शहर के केंद्र में स्थित एक ऊंची इमारत में रहते हैं। वे अभी भी आपदा से पहले की आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। इसके विपरीत गरीब और शक्तिहीन लोग इमारत के बाहर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, खाने के लिए संघर्ष करते हुए किसी तरह जिंदा है। यहाँ एक खास किराए की सेना की टीम भी है। अंदर के बचे हुए लोगों को जीवन यापन की सामग्री प्रदान करने के लिए वे अक्सर बाहर जाकर खतरा मोल लेकर चीजें ढूंढने का काम करते हैं। लेकिन इस दिन जब टीम का लीडर एवे बाहर गया तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि ज़ॉम्बीज़ में लगता है बुद्धि का विकास हो गया है। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला ज़ॉम्बी वही काम कर रहा था जो वह पहले करता था। इतना ही नहीं, वह अपने साथी के साथ साधारण बातचीत भी कर रहा था। यह दृश्य देखकर दोनों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अवे ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंधेरा होने का फायदा उठाकर उसने अपनी टीम को जल्दी से सामान इकट्ठा करने के लिए नेतृत्व किया। उन्होंने रात का समय इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने पाया था कि ज़ॉम्बीज़ की एक रोमांटिक आदत है, अगर आप लगातार आतिशबाजी करते रहें तो ये ज़ॉम्बीज़ मंत्रमुग्ध होकर वहीं जड़वत खड़ीढे होकर देखने लगते हैं। बाहर की कोई भी आवाज उन्हें प्रभावित नहीं करती। टीम इस मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करती है और निर्धारित जगह पर सामान लेने पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वह पेट्रोल पंप वाला ज़ॉम्बी प्रभावित नहीं हुआ था। अपने साथियों को इंसानों की चाल का शिकार होते और एक एक करके अपने सामने मरते देख वह गुस्से से पांव पटकने लगा और उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं। वह ज़ॉम्बी बस गुस्से से चिल्ला सकता था। तभी आतिशबाजी के उपकरण में अचानक खराबी आ गई। ज़ॉम्बीज़ हरकत में आने लगे। सुरक्षा के लिए टीम को अपना सामान ढूंढने का मिशन जल्दी खत्म करके वहां से निकलना पड़ा। बदली हुई बस की फायर पावर बहुत जबरदस्त थी और उसने आगे खून का रास्ता बना दिया। लेकिन वहां से निकलने से पहले डिप्टी कैप्टन ए क्यांग ने अवे के लौटने के आदेश की परवाह नहीं की। वह अपने दो साथियों को लेकर सिर्फ शराब वाली एक दुकान में गया। इस ज़ॉम्बी के द्वार में यह दुर्लभ चीज थी, इसे बेचा जा सकता था और इसका इस्तेमाल अमीर और शक्तिशाली लोगों को रिश्वत देने के लिए भी किया जा सकता था। जैसे ही उसने शराब का कैबिनेट खोला, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपट पड़ा। साथी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वे ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहे थे। खुशकिस्मती से अक्यांग युद्ध में अनुभवी था। उसने धनुष तीर निकाला और ज़ॉम्बी को मार गिराया। लेकिन एक साथी जब जमीन पर गिरी हुई सिगार उठा रहा था, तभी काउंटर के नीचे छिपे एक ज़ॉम्बी ने उसकी बांह काट ली। जब साथी दुकान से बाहर आया, तब ए क्यांग को पता चला कि उसे काटा गया है। ए वे भी तब तक वहां पहुंच चुका था। उसने तुरंत बंदूक चलाई और ज़ॉम्बी को मार गिराया। फिर साथी की हालत देखने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन वह ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। एक साथी को खोने की कीमत पर टीम ने आज रात का सामान ढूंढने का मिशन खत्म किया। कुछ पुराने बदमाश अभी भी ज़ॉम्बीज़ को उकसाने से नहीं चूके। पेट्रोल पंप वाला ज़ॉम्बी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उनमें से एक की बंदूक सीधे छीन ली। टीम को दूर जाते हुए देखकर उस ज़ॉम्बी ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसने कसम खाई कि वह इन इंसानों को इसका नुकसान चुकाने पर मजबूर करेगा और इसलिए वह ज़ॉम्बी सरदार में बदल गया और ज़ॉम्बी समूह को लेकर उनका पीछा करने लगा।